भू माफियाओं का वडाला में बढ़ता आतंक, मैंग्रोव्स को नष्ट करके कर रहे हैं भरनी। एमएलए साहब कर रहे हैं या उनके लोग कर रहे हैं। जब भी आते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि सांप का काम है, सांप का काम है। कोई बंद नहीं करता है। आवाज उठाने पे लोगों को उल्टा सीधा बोला जाता है, फंसाने की कोशिश की जाती है, इसलिए लोग जल्दी सामने नहीं आ पाते, डरते हैं। अभी आप देखेंगे जो काम हो रहा है, इसके जस्ट पीछे 4-5-6 घर भी बांध दिए गए, इलीगल बना दिए गए झोपड़े। तो इसी तरह है ना, 2022 में भी किया गया था। पीछे कम से कम 50-60 झोपड़े बनाए गए थे और यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब तमिल सर जी की तरफ से अवैध मतलब सरकारी फंड को यूज करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया था। हमने काफ़ी बार शिकायतें की हैं, तकरीबन 2 महीने से हम कंटिन्यू शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई एक्शन, लीगल एक्शन तो नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यू लेटर दे रहे हैं, कंप्लेंट कलेक्टर को दिया जा रहा है। और जो भी शासन में जो भी डिपार्टमेंट है, संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी को दिया गया है, लेकिन किसी की भी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं ली जा रही है कि इसको रोका जाए। यहाँ देख सकते हो रेजिडेंटल प्लेस है, रोड से जुड़ा हुआ एरिया है, जिसकी वजह से बाहर पब्लिक का आवक जावक होता है। बस स्टॉप है, बच्चे स्कूल के लिए आते जाते यूज़ करते हैं। यहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, शिवाजी का स्तंभ है, सब धूल मिट्टी से नष्ट हो रहे हैं, पूरे बर्बाद होते हैं। रोज मैंग्रोव्स को काट दिया गया है, देखिए ना, पूरा काट के धड़ल्ले से किया जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है। हम इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, कोई पुलिस प्रशासन सामने नहीं आ रहा है, तो कोई बड़ा ही आदमी होगा। और जब हम रोकने जाते हैं तो कहते हैं मुरुगन साहब से बात करो, तमिल सर से बात कीजिए। तो हम यही समझते हैं कि उनका ही काम है, और है उनका काम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनका ही बांध काम हुआ था। यहाँ पे बालवाड़ी बोल के एक इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था सरकारी फंड यूज करके। अगर वो लीगल होता तो गिराया नहीं गया होता ना, तो उसको नोटिस देके डेमोलिशन कर दिया गया, यानी वो भी इलीगल था। सरकारी फंड का यूज इस तरह होता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त वडाला के शांति नगर पर हूं और आप मेरे पीछे ये जो डंपिंग देख रहे हैं, ये डंपिंग नहीं, ये अवैध तरीके की भरनी है जो कि काफ़ी सालों से हो रही है। और इसी के कारण यहाँ पर जो मैंग्रोव्स है उसे काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती है। जो मैंग्रोव्स को नष्ट करके पर्यावरण को पूरी तरीके से नष्ट करते हुए यहाँ पर जो पूरे मैंग्रोव्स को नष्ट किया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस तमाम भू माफियाओं के आतंक के चलते यहाँ पर ना मनपा प्रशासन ध्यान देती है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ध्यान जाता है। परिणाम ये कि ये तमाम लोगों को तकलीफ़ें हो रही है। और हमारे साथ वडाला की रहने वाली है एक्टिविस्ट, जिनके द्वारा तमाम तरीके से शिकायत की गई इस भरनी को लेकर, लेकिन इस भरनी पर कोई भी लगाम नहीं लगाया जा सका। और ना ही इस लगाम लगने के बावजूद ये लोग और धड़ल्ले से जो है काम कर रहे हैं। आयशा जी, जिस तरीके से आपकी शिकायत गई है, अब तक ये भरनी क्यों नहीं रुक पाई? हमने काफ़ी बार शिकायतें की हैं, तकरीबन 2 महीने से हम कंटिन्यू शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई एक्शन, लीगल एक्शन तो नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यू लेटर दे रहे हैं, कंप्लेंट कलेक्टर को दिया जा रहा है। और जो भी शासन में जो भी डिपार्टमेंट है, संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी को दिया गया है, लेकिन किसी की भी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं ली जा रही है कि इसको रोका जाए। यहाँ देख सकते हो रेजिडेंटल प्लेस है, रोड से जुड़ा हुआ एरिया है, जिसकी वजह से बाहर पब्लिक का आवक जावक होता है। बस स्टॉप है, बच्चे स्कूल के लिए आते जाते यूज़ करते हैं। यहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, शिवाजी का स्तंभ है, सब धूल मिट्टी से नष्ट हो रहे हैं, पूरे बर्बाद होते हैं। रोज मैंग्रोव्स को काट दिया गया है, देखिए ना, पूरा काट के धड़ल्ले से किया जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है। हमारा कंप्लेंट है, हमने एक बार कंप्लेंट किया, 10 दिन काम बंद था। फिर उसके बाद हमारे एमएलए साहब हैं कैप्टन सर, उनके भाई हैं मुरुगन साहब, उनका इंटरफेरेंस हुआ, डिपार्टमेंट को क्या किया, मैनेज किया, मुझे नहीं पता। लेकिन जब कुछ सब कुछ प्रशासन के सामने ही हो रहा है, हमारी कंप्लेंट जारी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज 2 महीने से हम परेशान हैं। हमने सब कुछ किया अपनी तरफ से, पूरा प्रोसेस करके रखा है, आरटीआई वगैरह भी किया है। आरटीआई में भी ये पता चला है कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना हमने कोई परवानगी दी, अवैध भरनी है, कोई परवानगी नहीं दी गई है। वो हमारे पास लेटर, आरटीआई का बाकायदा उनका जवाब भी आया है, उसके बाद भी ये रोका नहीं जा रहा है। तो लगभग कितनी गाड़ियां आती है, कब से ये चल रहा है, आप कब से देख रहे हो? हम तो ये कम से कम 6-7 महीने से चल रहा है कंटिन्यू। हम तो 2 महीने से इसके पीछे परेशान हैं कि एकदम बंद किया जाए। 4 महीने से तो हम झेलते गए, ठीक है, हो रहा है जो भी है, एमएलए साहब कर रहे हैं या उनके लोग कर रहे हैं। जब भी आते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि सांप का काम है, सांप का काम है। कोई बंद नहीं करता है। आवाज़ उठाने पे लोगों को उल्टा सीधा बोला जाता है, फंसाने की कोशिश की जाती है, इसलिए लोग जल्दी सामने नहीं आ पाते, डरते हैं। अभी आप देखेंगे जो काम हो रहा है, इसके जस्ट पीछे 4-5-6 घर भी बांध दिए गए, इलीगल बना दिए गए झोपड़े। तो इसी तरह है ना, 2022 में भी किया गया था। पीछे कम से कम 50-60 झोपड़े बनाए गए थे और यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब तमिल सर जी की तरफ से अवैध मतलब सरकारी फंड को यूज करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया था। फिर सॉल्ट डिपार्टमेंट ने और कलेक्टर डिपार्टमेंट ने, दोनों ने नोटिस दिया, लीगल एक्शन लेके सबको डेमोलिशन किया।
2022 में, फिर अभी तक बीच में 1-2 साल में कुछ छोटे मोटे एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन अब ये धड़ल्ले से काम चालू हो गया है। तो किसका काम है, कुछ आपको मिल पाया जानकारी कि किसका? ना हमने देखा है, हम इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, कोई पुलिस प्रशासन सामने नहीं आ रहा है, तो कोई बड़ा ही आदमी होगा। और जब हम रोकने जाते हैं तो कहते हैं मुरुगन साहब से बात करो, तमिल सर से बात कीजिए। तो हम यही समझते हैं कि उनका ही काम है, और है उनका काम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनका ही बांध काम हुआ था। यहाँ पे बालवाड़ी बोल के एक इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था सरकारी फंड यूज करके। अगर वो लीगल होता तो गिराया नहीं गया होता ना, तो उसको नोटिस दे के डेमोलेशन कर दिया गया, यानी वो भी इलीगल था। सरकारी फंड का यूज इस तरह होता है। ये भरनी से जिस तरीके की तकलीफें हो रही है, क्या लग रहा है कि आपकी मांग कब तक पूरी होगी, और अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? मांग पूरी नहीं हो रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए तो हमारा कंटिन्यू कुछ ना कुछ चालू है कि कुछ तो किया जाए, इस पे रोक लगाया जाए। कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट के साइड से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमने बीएमसी में भी किया है, एसडब्ल्यूएम में भी किया है, कलेक्टर साहब के पास भी किया है, सभी जगह जहाँ जहाँ हमारी पहुंच है कि हमको लगता है। फॉरेस्ट विभाग क्या बोलता है? फॉरेस्ट विभाग में अभी नहीं डाला है हमने शायद, लेकिन ये जगह है किसकी? ये सॉल्ट को भी लगती है और कलेक्टर को भी लगती है। इनके प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी जगह है। ये पहले भूमाफिया कब्जा करके बना रहे थे, उन लोगों के ऊपर तोड़ा गया, घर तोड़ दिया गया, एफआईआर वगैरह लिया गया। अभी जस्ट इनका देख के इधर बाजू में भी चालू है, बड़े बड़े पहाड़ बना दे रहे हैं, रोड पे चलने लायक नहीं छोड़ दे रहे हैं। बस इनका काम है इलीगल आके मट्टी वगैरह पटक दे रहे हैं, पहाड़ की तरह बना दे रहे हैं। और धूल मिट्टी लोगों की, मतलब लोगों को तकलीफ हो रही है, बीमारियां हो रही है लोगों को, चलने में उठने बैठने में। मंदिर है, शिवाजी का स्तंभ है, मस्जिद है, सबको परेशानी। जुम्मे की नमाज में भी सारी धूल मिट्टियां उड़ती रहती हैं। लोग यहाँ पे जो पूजा पाठ करने आती पब्लिक, उनको भी तकलीफ है। तो हमारा यही कहना है कि ये जो इलीगल अवैध काम है, इन्हें रोका जाए। प्रशासन की तरफ से कुछ तो एक्शन लिया जाए जो ये काम रुके, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 2 महीने से हम परेशान हैं, इतना कुछ करके फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कंटिन्यू चलता है 24 घंटा, डे नाइट शिफ्टिंग से। तो जिस तरीके का ये भरनी से होने वाली तकलीफें, जिसे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इस पर कहीं ना कहीं किसी को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि इनकी शिकायतें और तमाम चीज़ें जाने के बावजूद सिर्फ इन्हें ठेंगा दिखाया गया कार्रवाई के नाम पर, और अब ये भरनी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। उम्मीद है इस खबर के बाद वड़ाला के प्रशासन जागरूक होकर के इस तमाम अवैध भरनी पर लगाम लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को नष्ट करने को लेकर जिस तरीके से ये भरनी माफिया सक्रिय है, इन पर अब ये देखना है कि लगाम कैसे लगाया जाता है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।